राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा जल संरक्षण। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि 2 दिन बीच में क्लास नहीं आई, क्योंकि कोई कारणवश स्थिति ऐसी, अभी क्या ही बताएं। हर चीज़ में सोशल मीडिया पे भी शेयर नहीं कर सकती। इससे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही नहीं है। पर फिर भी एक तरफ आप सभी का ऐसे होता है भाई, आप सभी वेट कर रहे हो, क्लास का इंतज़ार रहता है आप सभी का, तो थोड़ी सी ये भी टेंशन रहती है। इसलिए ज़्यादा नहीं तो आज जल संरक्षण की क्लास लेकर के आई हूँ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। फिर देखती हूँ जो विश्व का भूगोल है उसमें जनसंख्या प्रवास का टॉपिक नेक्स्ट देखती हूँ। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। एक तो देखो कि राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां हैं दो, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो है परंपरागत जल संरक्षण की विधि, जो पुरानी है। परंपरागत कौन कौन सी है ये देखना, ये भी पूछा जा सकता है। सेकंड है जिसको गैर बोलते हैं, आधुनिक जल संरक्षण की विधियां। एक तो परंपरागत, एक गैर परंपरागत, यानी कि आधुनिक, जो वर्तमान के आधुनिक जल संरक्षण की विधि है वो देखना। तो देखो, परंपरागत विधियों में कौन सी आती है, आगोर आती है इस विधि में, जिसको पायतान बोलते हैं। आगोर, एक झालरा, ये सारी की सारी पुरानी परंपरागत है। टोबा, मदार, जोहड़, कई बार यहाँ से सीधा प्रश्न आ जाता है। नाड़ी, खड़ीन, टांका, बावड़ी, नेस्टा, कुई व झीले, इन सभी को पढ़ेंगे। इसके साथ में ही आधुनिक जल संरक्षण की विधि, इस विधि के अंतर्गत आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जो जल संग्रहण की है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक शुष्क पत्ती भी शामिल है। अब शुष्क पत्ती में बात करें तो यहाँ इसमें फवारा पत्ती, बूंद बूंद सिंचाई परियोजनाएं। तो साथियों, राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों की बात करें तो दो है, परंपरागत जल संरक्षण की विधि, आधुनिक जल संरक्षण की विधि। और साथियों, मैं कल ही हॉस्पिटल से आई थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से अभी थोड़े नोट्स तैयार किए हैं, आप सभी के लिए ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। थोड़ा मन खराब है, उदास है, इसलिए क्लास लेने का भी मन नहीं है, कुछ भी मन नहीं करा कुछ भी चीज़ का। क्योंकि जो ये चीज़ें वही समझ सकता है जिनके खुद के माँ नहीं होती और पिताजी अकेले होते हैं, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है। तो बाकी ये सब चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलूँगी, अपने पढ़ते हैं साथियों, करते हैं। कि राजस्थान में भूमिगत जल की ब्लॉकवार स्थिति की बात करें, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर इसमें से कोई प्रश्न बनता है होता है तो वो जल संरक्षण की विधियों से पूछे जाने वाला प्रश्न होगा। साथा बात करूँ यहाँ पर, तो आप इन डाटाबेसिस पे थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना 2023 का, क्योंकि इस राजस्थान में जो भूमिगत जल की ब्लॉकवार स्थिति है, इसमें वर्ष में ब्लॉकों की संख्या दे रखी है। इसमें ये इधर है। जैसे बात करूँ यहाँ पर सुरक्षित श्रेणी है ना, इसकी 2023 की बात करें तो साथियों, इसमें संख्या है 38। क्योंकि जो सुरक्षित का है, इसमें बात करें तो इसमें जो डाटा बात करें 2023 का, ये इसके बाद का नहीं है, तो इसमें 2023 के ही है, चाहे सुरक्षित का, अर्ध संकटग्रस्त का, इन सभी का श्रेणियों का 2023 के बाद नहीं है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सुरक्षित में संख्या ध्यान रखनी है आपको 38 रट लो। 2023 में सुरक्षित की संख्या 38। अर्ध संकटग्रस्त, यहाँ पर संकटग्रस्त आता है, एक आपको अर्ध संकटग्रस्त पूछा जाता है। तो अर्ध संकटग्रस्त में आपको आप ना आधा आधा दो दो ले लो। अर्ध दिया गया अर्ध संकटग्रस्त में, तो अर्ध से लो 2 और 2, यानी कि याद रह जाएगा 22। अगर आपको सीधा संकटग्रस्त पूछा जाता है तो हाफ वाला 2 तो ले लो, आगे 3 लगा दो, 23, ऐसे याद हो जाएगा। अर्ध संकटग्रस्त की 2023 में संख्या क्या है, 22, और संकटग्रस्त की 23, सुरक्षित की 38, और अत्यधिक दोहित की बात करें तो 216, और लवणीय की बात करें तो 3 है। टोटल देख लो कितनी हो गया योग, इसका 302 है। बाकी मैंने 2009, 2013, 2017, 2020, 22 की भी मैंने लिख रखी है, बट आपको 2023 की तो ध्यान रखनी है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, इनमें पूछा जा सकता है, डाटाबेसेस के ध्यान पर थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें परंपरागत जल की संरक्षण विधि आ गई साथियों। यहाँ पर आधुनिक संरक्षण की जो विधि है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शुष्क कृषि पत्ती, ये शामिल है, और ये मैंने बता दिया। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप देख लो, ये विधियाँ पढ़ेंगे एक एक करके। इससे पहले आप थोड़ा सा एक बार साथियों राजस्थान की जो बावड़ियाँ हैं, राजस्थान के जो प्रमुख तालाब है, एक बार फटाफट एक नज़र में इनको याद कर लो। कि चांद बावड़ी या तिलसमा देख करके चांद या तिलसमा बावड़ी पूछे तो कहाँ है, ये कितनी बार पूछा गया चांद बावड़ी का, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। आबानेरी दौसा में है।
अब आपको चांद बावड़ी की जगह तिलस्मा दिया जा सकता है। फिर बात करते हैं भांडारेज बावड़ी, ये भी दौसा में है। चांद भांडारेज कुछ भी पूछे दौसा में। रानी जी का बावड़ी, रानी जी बूंदी खाती है, ऐसे ले लेना। काका जी का बावड़ी, रानी जी खाएगी तो काका जी भी तो बूंदी खाएंगे ना, काका कहाँ पीछे रहेंगे। रानी जी की बावड़ी पूछे चाहे काका जी की बूंदी में ध्यान रखना है। यहाँ पन्ना मीणा बावड़ी पूछा जा रहा है, तो वैसे याद रखना पन्ना जयपुर में मिलते हैं, है ना। तो पन्ना मीणा बावड़ी पूछा जाए जयपुर में। फिर बात करते हैं साथियों जालप बावड़ी, ये जोधपुर में, जैसे जालप जैसे जोधपुर। दूध बावड़ी सिरोही में। और अगर दूध बावड़ी याद नहीं रहता, वैसे तो याद होगा बच्चे को। अब दूध को कहाँ रख कर लेके जाना है, अपने सिर पे रख करके लेके जाना है दूध को, ठीक है ना। दूध की जो कटोरी चाहे कुछ भी हो वो कहाँ पर, सिर पे। तो दूध बावड़ी सिरोही में याद रहिएगा। फिर है मेड़ता जी की बावड़ी झुंझुनू में, याद रख लोगे, ये तो वैसे याद होगा। विनाता बावड़ी चित्तौड़गढ़ में। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में। और त्रिमुखी में त्रि 3 आता है और उदयपुर में ये ऊ 3 की तरह आता है, तो उदयपुर में। तापी बावड़ी जोधपुर में, ध्यान रखना। विनाता चित्तौड़गढ़, विनाता पीछे आ रहा है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़ में त आता है, विनाता ता तोड़ चित्तौड़गढ़। तापी बावड़ी जोधपुर। कातना बावड़ी आसिया जोधपुर। फिर थोड़े से तालाब देख लो साथियों। गढ़सीसर तालाब पूछा जाता है तो बच्चे को पता होगा जैसलमेर में है। चाहे गढ़सीसर तालाब पूछे, चाहे कौशिक राम तालाब पूछे, चाहे गजरूप तालाब पूछे, गढ़सीसर, कौशिक राम, गजरूप और ब्रह्म सागर है, ब्रह्मा सागर जो कुंड है, चाहे आपको ये पूछे कौशिक राम कुंड पूछ ले, चाहे गढ़सी राम तालाब, गजरूप, चाहे ब्रह्मा सागर कुंड, सब के सब कहाँ है साथियों, जैसलमेर में। बोरठा बोरठा भरतपुर, बोरठा का तो वैसे ही याद होगा, बोरठा भरतपुर। और एडवर्ड सागर ये कहाँ पर है, डूंगरपुर। यहाँ याद नहीं रहता तो एडवर्ड में बार बार डे आ रहा है, डे से आपको डूंगरपुर याद रह जाएगा। हिंडोली तालाब बूंदी। अब डोली आ रहा है पीछे, हिंडोली में डोली, डोली में बैठ के रानी होती है। आपको रानी जी की बावड़ी कहाँ याद की, डोली में बैठ के रानी जाती है, तो रानी जी की बावड़ी कहाँ याद की थी, बूंदी में। जब हिंडोली तालाब आता है तो भी आपको बूंदी में ध्यान रखना है। तेज सागर तालाब सवाई माधोपुर में। और गुलाब सागर जोधपुर में। अभी अपने विधियाँ पढ़ लेते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताई कि ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ हैं, जो सारी की सारी पुरानी विधियाँ हैं। कौन कौन सी है, आगोर होगी, जालरा, टोबा, मदार, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो आगोर, इसको बोलते हैं साथियों पायतन। आगोर दे दे चाहे पायतन दे दे। घरों में जब साथियों वर्षा बारिश होता है, जो बारिश का जो पानी होता है, तो वर्षा जल संग्रहण के लिए एक बनाया जाता है छोटा सा आंगन, जिसको आगोर या पायतन कहते हैं। तो आगोर पायतन रख लोगे किसके लिए, घर में जब बरसात का पानी होता है वर्षा का, उसको इकट्ठा करने के लिए संग्रहण हेतु बनाया जाता है क्या, छोटा सा आंगन, जिसको आगोर या पायतन कहते हैं। यह एक वर्षा जल की विधि है। पूछ ले भी क्या ये वर्षा जल की विधि, तो वर्षा जल की वर्षा का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए छोटा सा आंगन बनाया जाता है, जिसको आगोर पायतन कहते हैं। आगोर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होता है, क्या शहरों में होता है क्या ग्रामीण क्षेत्र में, तो ध्यान रखना ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है। ये पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इससे भी आपको सत्य असत्य से पूछा जा सकता है, इतनी लाइनों में से भी, क्या पता। फिर बात करते हैं मदार क्या है साथियों। इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी किससे रिलेटेड नहीं है ना असत्य का, तो आपको आगोर दे दिया, आगोर वाला इसमें घुसा सकते हैं। मदार दे दिया, खड़ीन दे दिया, 3-4 सही दे दिया, एक पूछ लिया असत्य, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये तो हो गया वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए छोटा आंगन, जिसको मदार पायतन कहते हैं। मदार क्या है, आगोर पायतन उसको। और मदार क्या है, यह आगोर पायतन का एक विस्तृत रूप है, बड़ा ही रूप, इसका एक बड़ा रूप हो गया मदार। किसका, आगोर जो पायतन बोलते हैं इसका। इसमें तो घरों में वर्षा का जल इकट्ठा करके छोटा सा आंगन बनाया जाएगा आगोर। और ये जो मदार है इसमें तालाब व झील में, तालाब और झील है उसमें पानी इकट्ठा किया जाएगा, वो भी वर्षा का, इसमें भी बरसात का, इसमें भी बरसात का। तो इसका ये बड़ा रूप हो गया। क्यों हो गया मदार, क्योंकि यहाँ तालाब व झील में वर्षा जल हेतु आसपास निर्धारित जो भू सीमा का निर्धारण है करना, वो ही क्या कहलाता है, मदार कहलाता है। और वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण एवं संग्रहण की ये विधि है मदार। तो ये दोनों की दोनों यही विधि है, वर्षा का जो इकट्ठा करना संग्रहण की विधि होगी। अब मदार वर्षा जल संग्रहण ये हो गया। फिर राजस्थान में इसका विकास पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्यों इसका ये बड़ा रूप है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये होगा, दोनों के दोनों कहाँ होंगे, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं खड़ीन। देखो बालूका स्तूप के मध्य वर्षा जल एकत्रित हेतु निर्मित जो एनीकेट होते हैं उसको खड़ीन कहते हैं। कहाँ किया जाएगा, खड़ीन या बालूका स्तूप के बीच में, मध्य कहाँ पर, बालूका स्तूप है उनके मध्य में
यहाँ भी बारिश का पानी है, बारिश का पानी एकत्रित किया जाता है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ बालू का स्तूप के बीच में वो पानी है जो वर्षा का, उसको एकत्रित करके निर्मित जो एनीकेट है उसको खड़ीन कहते हैं। और भारत में विशेष प्रकार की कृषि खड़ीन का संबंध राजस्थान के, ये भी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर से है, ठीक है ना, इधर ही होते हैं ज़्यादा। 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में, कौन सी शताब्दी की बात हो रही है, 15वीं शताब्दी में कहाँ, जैसलमेर में पानी वाल जो ब्राह्मण है इनके द्वारा जल संरक्षण हेतु बहुउद्देशीय तकनीकी का क्या किया गया, विकास किया गया। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की बहुउद्देशीय तकनीकी खड़ीन है। फिर आता है नेस्टा, जिसको नेहटा बोलते हैं, नेहड़ बोलते हैं, नेड़ा, कोई भी नाम ध्यान रखना, सारे एक ही नाम है, नेस्टा, जय, नेहटा, नेहड़, नेड़ा, नेड़ा। किसी जल संरक्षण जैसे नदी, तालाब, झील, इनके आंतरिक वर्षा जल को अन्य जल स्रोत में क्या करना, ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरित करने की विधि को नेस्टा कहते हैं। कोई जल संरक्षण है जैसे नदी, तालाब, जल, उसके आंतरिक जो उसके अंदर जो वर्षा का जल है ना, कौन से, कोई भी नदी, तालाब, झील, किसी भी जल संरक्षण है, इनके अंदर जो पानी भरा है, पानी है जो वर्षा, किसका, बारिश का जो जल है, इसको अन्य स्रोत में, अन्य जो जल स्रोत है दूसरा, उसमें स्थानांतरित करने की विधि को नेस्टा, नेहटा, नेड़, नेड़ा कहते हैं। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में नेस्टा सर्वाधिक कहाँ, ये भी पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी के आसपास मिलता है। नेटा, नेड़, नेड़ा ये कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी के आसपास मिलता है। फिर है जालरा, उच्च भूमि क्षेत्र, कहाँ पर यहाँ बात हो रही है, उच्च भूमि क्षेत्र के वर्षा जल रिसाव को संग्रहित सुरक्षित करने की जो उच्च भूमि की जो तलहटी है ना साथियों, जो तलहटी है उसमें बनाया गया जो कुंड होता है वो जालरा कहलाता है, ठीक है। तो उच्च भूमि के क्षेत्र में वर्षा का जो बारिश का जल है उसको रिसाव को संग्रहित सुरक्षित करने के लिए एक उच्च भूमि की जो तलहटी में बनाया गया कुंड होता है उसको इकट्ठा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उसको अच्छे से, उच्च भूमि की जो तलहटी है उसमें जो बनाया गया कुंड होता है उसको ही जालरा कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जालरा, जालरा जोधपुर में, ध्यान रखा, जय, जय से पहले क्या आएगा, जय, तो जय जोधपुर, जय जालरा, याद रहिएगा, जोधपुर में स्थित है। और जालरा का स्वयं का कोई आकोर नहीं होता। फिर है जोहड़, जोहड़ का सभी को पता है, बच्चे बच्चे को, शेखावटी क्षेत्र में, कौन सी, जोहड़, शेखावटी क्षेत्र में जो बारिश का पानी है, जो वर्षा जल है संग्रहण हेतु छोटे तालाब होते हैं उसको कहते हैं सर कहते हैं। शेखावटी प्रदेश में चूरू झुंझुनू सिक्र आता है, सभी को पता है। इसमें वर्षा जल संग्रहण में संरक्षण हेतु अत्यय प्रभावित क्षेत्र में बनाए गए जो कच्चे कुएं होते हैं उनको तो जोहड़ कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। और शेखावटी क्षेत्र में पक्के कुएं को नाड़ा, इनको भी हाईलाइट कर देती हूँ, ये कोई भरोसा नहीं, छोटे मोटे एग्जाम पहले पूछे जाते थे, अब फिर भी लिखवाने का है। ऐसी चीजें सभी को पता है, फिर भी किसी को नहीं पता है। तो कच्चे कुएं को जोहड़ और पक्के कुएं को नाड़ा, ठीक है। और नाड़ी की बात करें, ये क्या है, ये नाड़ी है। और जो मैंने बताया अलग, मतलब कोई भी जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, उसमें से किसी दूसरे में स्थानांतरित करना होता है उसको नेस्टा, नेड़ा, नेहटा, नेड़ा, नेड़ा कहते हैं। और जो नाड़ी है, ये देखो नाड़ी क्या है, छोटे तालाब व पोखर को नाड़ी कहते हैं। छोटे छोटे तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, उनको नाड़ी कहा जाता है साथियों। और राजस्थान में सर्वप्रथम नाड़ी का निर्माण महाराजा कौन है, राव जोधा ने करवाया। तो अगर पूछे कि सबसे पहले नाड़ी का, सर्वप्रथम नाड़ी का निर्माण करवाया महाराजा राव जोधा ने। और नाड़ी का सर्वाधिक प्रचलन जोधपुर क्षेत्र में है। तो छोटे तालाब और पोखर को नाड़ी कहा जाता है। अब बात करते हैं टोबा। ये टोबा नाड़ी के समान है। अभी मैंने नाड़ी क्या बताया आपको, छोटे तालाब और पोखर को नाड़ी कहते हैं। और जो टोबा है नाड़ी के समान ही होता है, जैसे जो कि ज़्यादा ऐसे गहरा, ज़्यादा तो अधिक तो गहरा होगा और ऊपर से कौन सा चतुर्भुजाकार या वर्गाकार होगा, वो टोबा कहलाता है। कुई या बेरी तालाबों व झीलों के पास 10-12 मीटर गहरा जो गर्त होता है जिसमें तालाब झील के जल का रिसाव होता रहता है, उसे कुई या बेरी कहा जाता है। कुई बेरी का सर्वाधिक प्रचलन की बात करें, कुई बेरी का बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में है। ध्यान रखना, कुई का प्रचलन कहाँ पर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में। फिर टांका कुंडी की बात करें साथियों, तो घरों में जल संरक्षण हेतु निर्मित जो कुंड टांका कहलाता है, घरों में जल के संरक्षण के लिए होता है, ये वो टांका या कुंडी कहलाता है, ठीक है। कुंड, सॉरी कुंडी नहीं है, कुंड है, मैं लिख देती हूँ। कुंडी बोलते हैं ना आपने उनको, ये तो वैसे भी पता होगा, लिखने में होगा। तालाब की बात करें तो राजस्थान में प्राचीन समय से ही तालाबों का प्रचलन जल संग्रहण हेतु होता है, सभी को पता है। अभी राजस्थान में प्राचीन पुराने समय से ये तालाबों का तो प्रचलन आ रहा है, जल को इकट्ठा संरक्षण हेतु। और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण हेतु वर्षा जल को निचले गर्त के एक सिरे पर बांध अथवा दीवार बनाकर पानी को एकत्रित कर लिया जाता है, जिसे तालाब कहलाता है। और कुछ स्थानों पर प्राकृतिक गर्तों में पानी एकत्रित हो जाने पर वे स्वतः ही तालाब का रूप ले लेते हैं।
यानी कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ प्राकृतिक गर्त है, उनमें पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो वो खुद ही अपने आप ही तालाब का रूप ले लेते हैं। और वर्तमान में शहरीकरण, औद्योगिक विकास तथा जनसंख्या के दबाव के कारण तालाबों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। और राजस्थान में सामान्यतः कहाँ, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी जिलों में तालाबों की संख्या सर्वाधिक है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, ध्यान रखना, भीलवाड़ा जिले में। ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, भीलवाड़ा जिले में, ध्यान रखना। राजस्थान में तालाबों द्वारा सिंचाई भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर, कोटा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर में होती है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो होती है भीलवाड़ा जिले में। इसके अलावा कहाँ पर, भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा, फिर उदयपुर, उधर के ही आगे उदयपुर नीचे के याद करो, उसके पास के कौन से, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, फिर बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर, कोटा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर में। फिर बात करते हैं बावड़ी, जिसको वापी बोलते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, इनका सभी को पता, पुराने समय से। और ये एक जल कुंड होता है साथियों, जिसमें जल की सतह तक जाने के लिए चारों ओर कई क्या बनी होती है, सीढ़ियाँ बनी होती है जिसमें। और बावड़ी निर्माण का उद्देश्य की बात की तो जल संरक्षण एवं पुण्य प्राप्ति होता है। अब कर लेते हैं आधुनिक जल संरक्षण की विधियाँ। इसमें है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे वर्षा का जल संग्रहण करना। ये आधुनिक जल संग्रहण की विधि है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यह वर्षा जल संग्रहण की ये सबसे आधुनिक विधि है, वर्तमान की रेन वाटर हार्वेस्टिंग आधुनिक विधि है। और राज्य में जल की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्षा जल संग्रहण हेतु आवास परिसरों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, होटल आदि इन सभी पर इन सिस्टमों को लगाना अनिवार्य कर दिया है। फिर आधुनिक विधि एक और, ये तो मैंने बता ही दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बात करें तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इनमें निम्नलिखित प्रकार से वर्षा के जल का संचयन किया जा रहा है। किन किन, वर्षा जल को सीधे जमीन से उतारना, जो बारिश का जल है उसको सीधे कहाँ, जमीन से उतारना। फिर खाई बनाकर रिचार्जिंग करना, और कुओं में पानी उतारना, और ट्यूबवेल में पानी उतारना, और टैंक में पानी जमा करना। इन सभी प्रकार से जल का संचयन किया जा रहा है। ठीक है, ये कोई इतना कोई बड़ा वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि इनको मैंने एक जगह करवा दिया जल संरक्षण की, तो बहुत अच्छी बात है, एक जगह मिल जाता है। और इसमें थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना, राजस्थान में भूमिगत जल की जो ब्लॉकवार स्थिति है, ये जरूर थोड़ा देख लेना कि वर्ष में ब्लॉकों की संख्या की बात करें तो सुरक्षित की संख्या है 2023 में 38, अर्ध संकटग्रस्त की 22, संकटग्रस्त की 23, और अत्यधिक दोहित 216, अत्यधिक दोहित 216, लवणीय 3, टोटल 302।